Hello students, today we are going to talk about part 3, Tea from Assam, from the chapter 7, Glimpses of India. Tea from Assam has been written by Arup Kumar Datta. Let us see the lesson. Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate. प्रांजोल जो एक लड़का है वो आसाम से है और वो राजवीर का फ्रेंड है. क्लासमेट मीन्स क्लास में साथ पढ़ता है. एट स्कूल इन दिल्ली के एक स्कूल में. प्रांजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन. प्रांजोल के जो फादर हैं वो मैनेजर हैं एक टी गार्डन में इन अपर आसाम में. एंड प्रांजोल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर, और प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया है टू विजिट हिज होम, कि वो उसके घर आए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में. So let us start the lesson. Garam chai, chai garam, a vendor called out in a high-pitched voice. So this is the scene of a just railway station, you can say, where the two boys, Pranjol and Rajveer, are just traveling, and Pranjol is taking Rajveer to his home. So they are in the train coach, and where they listen a vendor selling tea in a high pitched voice. बहुत तेज आवाज़ में जो है वो चाय बेच रहा है. He came up to their window and asked, चाय साहब. वो वेंडर जो है वो उनकी खिड़की के पास भी आया और उसने पूछा चाय लेंगे. Give us 2 cups, प्रांजोल said. प्रांजोल ने कहा 2 कप दे दो. They sipped the steaming hot liquid, और वो जो है चाय पीने लगे. Steaming hot liquid यहाँ चाय के लिए यूज़ किया गया है. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. लगभग सभी लोग उनके डिब्बे में यानी ट्रेन कोच में सभी लोग चाय पी रहे थे. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर ने कहा तुम्हें पता है पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ चाय के कप रोज पिए जाते हैं, यानी 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं. व्यू एक्सक्लेम प्रांजोल ने आश्चर्य से कहा. वाओ, अरे वाह. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. चाय वास्तव में बहुत फेमस है यानी प्रसिद्ध है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन जो है स्टेशन छोड़ करके आगे बढ़ी. प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजोल फिर से अपनी डिटेक्टिव स्टोरी वाली जो किताब पढ़ रहा था उसमें फिर वो व्यस्त हो गया. यहाँ बरीड हिज नोज का मतलब हो गया ही जस्ट गॉट बिजी विद हिज वर्क, यानी कि वो अपने जो बुक पढ़ रहा था उसमें फिर व्यस्त हो गया, यानी उसमें पढ़ने लगा. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी जो है बहुत ही उत्सुक रहता था डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने के लिए. यहाँ पर आर्डेंट फैन आया है. फैंट मीन्स होता है लवर, मीन्स द वन हु लाइक्स समथिंग या समवन. अगर आप किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो आप उसके फ़ैन कहलाते हैं. और आर्डेंट फैन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन उस समय वो जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक था बाहर के दृश्य को देखने में, यानी सुंदर दृश्य जो ट्रेन के बाहर जो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था उसको ज़्यादा देखने में वो उत्सुक था. यहाँ कीनर का मतलब उत्सुकता से है. कीन मीन्स ईगर, उत्सुक. कीन या ईगर का मतलब हो गया जब आप किसी भी चीज़ को जानने में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपको कीन या ईगर कहा जाए. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. सब जगह हरा भरा था. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. इससे पहले राजवीर ने कभी भी इतना हरा भरा स्थान नहीं देखा था. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स. फिर उसे जो है धान के खेत दिखाई दिए और उनके आगे जो है चाय की झाड़ियाँ थीं. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. इसका मतलब हो गया कि पहले जो है धान के खेत दिखाई दिए, फिर उसके बाद जो है चाय के बागान. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. यह बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य था. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट, शानदार. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. घनी पहाड़ियों के बीच
यानी घनी पहाड़ियों के पीछे, यानी घनी घनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थीं, उनमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, बहुत कम जगह में, यानी डेंसली का मतलब हो गया, डेंस का मतलब होता है बहुत कम जगह पर पेड़ जब लगे हों। और उसके पीछे जो है पूरा जो है यहाँ पर कह रहा है कि सी ऑफ टी बुशेस, यानी कि पूरा समुद्र था, यानी कि सब जगह चाय के बागान ही दिख रहे थे। स्ट्रेच्ड का मतलब हो गया फैले हुए थे। एज फार एज द आई कुड सी, यानी कि जहाँ तक आंखें, यानी जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक चाय के बागान दिख रहे थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Dwarfing the tiny tea plants का मतलब हो गया जो टी प्लांट्स यानी चाय के जो पेड़ थे वो छोटे छोटे थे। ड्वार्फ का मतलब यह हो गया छोटे से, छोटे कद से है। उसके बाद जो है बहुत बड़े बड़े छायादार वृक्ष भी थे। स्टडी का मतलब हो गया बहुत तगड़े, तंदुरुस्त, मोटे तने वाले। शेड ट्री यानी छायादार वृक्ष। एंड अमेस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और उन चाय की जो झाड़ियाँ थी यानी जो चाय के पेड़ थे उनके बीच में जो है नरेटर बता रहा है कि डॉल लाइक फिगर जो चल फिर रही थी। ये डॉल लाइक फिगर्स उन महिलाओं के लिए यूज़ किया गया है जो चाय की पत्तियां जो हैं तोड़ रही थी चाय के बागानों में। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट अ टॉल चिमनी। दूर जो है एक बहुत ही बदसूरत, अगली का मतलब यहाँ खराब से है, जो दिखने में अच्छी ना हो, बिल्डिंग थी जिसमें कि जो है धुआं निकल रहा था, एक चिमनी लगी हुई थी। बिलोइंग आउट अ टॉल चिमनी मानी एक बहुत लंबी चिमनी थी जिससे धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर जो है बहुत उत्सुकता और उत्साह से चिल्लाया, हे देखो टी गार्डन। प्रांजोल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजोल जो कि वहीं पैदा हुआ था टी प्लांटेशन में, उसको इतना ज़्यादा उत्सुकता नहीं हुई वो सब देखने में, क्योंकि राजवीर जो है पहली बार आया था वहाँ और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जबकि प्रांजोल वहीं पैदा हुआ था इसलिए उसके लिए वो चीज़ें सामान्य थीं। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने, राजवीर ने कहा, अरे ये टी कंट्री है यानी चाय के गांव हैं। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम में जो है विश्व के सबसे ज़्यादा चाय के बागान पाए जाते हैं। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू आ लाइफ टाइम। यहाँ तुम्हें इतने चाय के बागान दिखेंगे जैसे लग रहा हो कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगे। लास्ट यू अ लाइफ टाइम यानी कि तुम पूरी ज़िंदगी यहाँ चाय के बागान देखते रहोगे और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से। राजवीर ने कहा, चाय के विषय में मैं जितना पढ़ सकता था यानी जितनी भी मटेरियल मुझे मिला मैं उसको पढ़ता हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसकी खोज के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है ब्रेवरी, स्टोरीज से है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके खोज में जो है बहुत ही मेहनत लगी हो या कि अचानक वो चीज़ प्रकट हो गई हो। वॉट लीजेंड्स, कैसी कहानियाँ हैं? वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। राजवीर ने कहा कि हाँ, एक जो है चाइनीज़ एम्परर से रिलेटेड कहानी है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो कि हमेशा पानी पीने से पहले उसको उबाल लेता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ चाय की जो टहनी थी, यहाँ ट्विग का मतलब टहनी से है, छोटी टहनी, वो जो कि पानी उबालने के लिए भट्टी में लगी हुई थी, वो जो है उड़ करके चाय के पानी के बर्तन में गिर गई, गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर। और उसके गिरने से क्या हुआ, उसमें बहुत स्वादिष्ट महक और स्वाद आ गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजोल। प्रांजोल ने झट से कहा, मुझे दूसरी बताओ, और दूसरी कौन सी कहानी है? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक इंडियन यानी भारत में भी जो है
जो फेमस कहानी है वो भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, यहाँ वो बताता है कि बोधिधर्मा जो है वो एक प्राचीन बौद्ध संत था यानी मॉन्क। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, उसने जो है अपनी पलकों को काट लिया था क्योंकि वह जो है मेडिटेशन के समय सो जाता था, यानी कि सोने से बचने के लिए उसने पलकें ही अपनी काट डाली। देन 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन पलकों से जो है 10 चाय के पेड़ उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिस्ड स्लीप, और ये पत्तियां जब गर्म पानी में डाली जाती थी उबालने के लिए, तो इसको पीने के बाद जो है आदमी की नींद गायब हो जाती थी। बैनिस्ड का मतलब हो गया डिसअपियर से यहाँ पर, यानी दूर हो जाती थी नींद। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय जो है सबसे पहले चाइना में पी गई। राजवीर ने कहा एज फार बैक एज 2700 BC, अगर हम 2700 BC पहले जाएं यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब हो गया ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, वास्तव में जो चाय शब्द है, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, यानी चाय और चीनी जो शब्द हैं इनका ओरिजिन चाइनीज भाषा से है, यानी चाइनीज भाषा से ये लिए गए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, चाय जो है यूरोप में 16th यानी 16वीं शताब्दी में पहुंची, यानी यूरोप के लोगों को चाय का पता 16वीं शताब्दी में चला। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बीवरेज, और इसको लोग दवा के रूप में ज़्यादा पीते थे बजाय कि पेय पदार्थ के। बीवरेज का मतलब होता है यहाँ पेय पदार्थ से, यानी कोई भी पेय पदार्थ जैसे चाय या कॉफ़ी या कोई भी और चीज़, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी हो सकता है, उसको बीवरेज बोलते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, ट्रेन जो है फिर मारियानी जंक्शन पर रुकी। यहाँ क्लैटर्ड का मतलब जोर की आवाज़ से खड़खड़ाती हुई। द बॉयज़ कलेक्टेड दियर लगेज, लड़कों ने जो है अपना लगेज यानी सामान उठा लिया। एंड पुश दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वो जो है अपना रास्ता बनाते हुए, पुश्ड दियर वे का मतलब भीड़ में रास्ता बनाने से है, और वो भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर आ गए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के पेरेंट्स जो है उसको लेने के लिए वहाँ इंतजार कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकियाबारी, जल्दी ही वो जो है धेकियाबारी की तरफ जाने लगे अपनी कार से। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, ढेकियाबारी वो टी गार्डन था जहाँ प्रांजोल के फादर मैनेजर थे। एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे की यात्रा के बाद जो है कार जो है अचानक मेन रोड से हट करके दूसरी गली में आ गई। यहाँ वीड शार्पली का मतलब होता है तेजी से मुड़ करके जो है दूसरी जगह पहुँचना। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, वो कैटल ब्रिज पार करके जो है आगे बढ़े। एंड एंटर्ड धेकियाबारी टी स्टेट, और धेकियाबारी टी स्टेट पर पहुँच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, यानी कंकड़ पत्थर जो है रोड की दोनों तरफ पड़े हुए थे। वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, यानी रोड की दोनों तरफ जो है टी के बागान, चाय के बागान जो है फैले हुए थे, एक खेत के बाद दूसरा खेत, इस तरह से। एकड़ पर एकड़ का मतलब होगा एक खेत के बाद दूसरा खेत, यानी पेड़, चाय की झाड़ियाँ। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और उन सभी चाय की झाड़ियों को एक ही हाइट पर छांटा गया था। यहाँ प्रूनिंग का मतलब छांटने से होता है, जैसे पेड़ जब बड़े हो जाते हैं बेतरतीब ढंग से इधर उधर बढ़ने लगते हैं, तो उनको एक सुंदर आकार देने के लिए प्रून कर दिया जाता है, इन्हें ट्रिमिंग कर दी जाती है। जैसे हम बालों में ट्रिमिंग करवाते हैं ना, वैसे ही पेड़ों को छांटने के लिए प्रून वर्ड आता है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, यानी जो चाय की पत्तियां तोड़ने वाली जो महिलाएं होती थी उनका जो ग्रुप है। विद बम्बू बास्केट्स, जिनके पीछे जो है बांस की टोकरी लटकी रहती थी। ऑन दियर बैक्स, उनकी पीठ पर। बियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और वो प्लास्टिक एप्रन पहने रहती थी ताकि जो है किसी भी कीड़े मकोड़े के काटने से वो बच सकें। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो नई नई जो
पत्तियां जो है उग रही थी उनको तोड़ रही थी। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। प्रांजोल के फादर ने अपनी कार जो है धीमी कर ली ताकि एक ट्रैक्टर निकल सके सामने से। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ अ टी लीव्स। उस ट्रैक्टर में जो है एक ट्रेलर लोड यानी ट्रॉली लगी हुई थी जिसमें चाय की पत्तियां भरी हुई थी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। राजवीर के इजंट इट मिस्टर बरुआ। राजवीर ने कहा, प्रांजोल के फादर जिनका नाम मिस्टर बरुआ है, उसने कहा कि ये जो है चाय की पत्तियों के जो दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड है यानी सेकेंड फ्लश यानी दूसरी बार जो है साल में ये चाय की पत्तियां तोड़ी जा रही हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये जो पीरियड है चाय की पत्तियां तोड़ने का ये जो है मई से लेकर के जुलाई तक चलता है और इसमें जो है सबसे बढ़िया चाय की पत्तियां मिलती हैं। यानी यील्ड्स का मतलब उपज से है, चाय की जो अच्छी फसल है वो इसी बीच में होती है यानी मई से जुलाई के बीच में। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के फादर ने आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है तुमने यहाँ आने से पहले बहुत सारा होमवर्क यानी चाय के विषय में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है। यहाँ होमवर्क का मतलब है चाय के विषय में जानकारी इकट्ठी करने से है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मिस्टर बरुआ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ और भी जानकारी इकट्ठी करूँ ताकि मेरे जो चाय की इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द लेसन। आई होप you will get a clear explanation of this chapter. Thank you for listening to me. At the last, I would request you all to subscribe the channel, share it and like it, and must give your comments so that we can improve the quality of the videos. Thank you once again.